नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, UGC नेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित यूनिट 5 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी कविता, और उसमें रेवा तट के सभी छंदों की व्याख्या हम विस्तृत रूप से कर रहे हैं। इसकी 3-4 वीडियोज़ पहले हम बना चुके हैं और आज हम छंद 25 से लेकर 30 तक इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे तथा इनके भावार्थ और शब्दार्थ को भी जानेंगे। इससे पहले कि मैं इस छंद की व्याख्या करूं, आपको बता दूं कि यहाँ पर इससे पहले क्या घटना हो चुकी थी। जब पृथ्वीराज को पता चलता है कि गौरी आक्रमण के लिए तैयारी कर रहा है, तब उनकी जो सेना के सभापति थे, यानी कि कौन, ये थे पूजन राव, और यही इस चर्चा में बातचीत करते हुए प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हमारी सेना है वह कमज़ोर नहीं है। ये पूजन राव हैं। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन है। पृथ्वीराज की सेना के एक अंग का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और ये पूजन राव हैं, ये उनके साले हैं, यानी पृथ्वीराज जी के साले हैं। और वे उत्तर देते हुए कहते हैं कि कहे राव पूजन तार कढ़्यो तत्तार्य, में दक्षिणे वे 10 भरी जद्व पर पार्य। अर्थात कहे राव पूजन, यानी पूजन राव कहते हैं तार कढ़्यो तत्तार्य, यानी कि पूजन राव कहते हैं कि तार कढ़्यो तत्तार्य, यानी तार यानी पहले भी, कढ़्यो का अर्थ होता है निकाल चुका हूँ, तत्तार्य यानी तत्तारियों को। इसका अर्थ है कि पृथ्वीराज के जो सेना के एक टुकड़ी का अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, वो पूजन राव कहते हैं कि मैं पहले भी इस तरह के अनेकों युद्ध लड़ चुका हूँ, और सबसे पहले बताते हैं कि वो तत्तारियों को निकाल चुका हूँ, तथा मैं दक्षिण में देश, यानी दक्षिण देश में भरी जद्दई पर पार्य, यानी दक्षिण में यादवों को, जद्दई का अर्थ होता है यादवों पर मैंने आक्रमण किया हुआ था। और आगे देखते हैं। इस प्रकार उन सभी युद्धों का वर्णन करते हुए वे बताते हैं कि मैं बंध्यो जंगलू राव चामंड सु सत्य, अर्थात चामंड राय के साथ मिलकर मैंने जंगलियों को, यानी कि जो जंगली जाति थी, उनको भी हराया था। तथा आगे देखते हैं। भर विभर सेन चहुआन दल गोरी दल, इससे पहले एक पंक्ति और रह गया, बभव नाश विनाश, बभन वास विरास, अर्थात वीर बंड गुज्जर तथ्य, भर विभर सेन चहुआन दल गोरी दल कितक गिना, जाने की भीमकारु सुबर जर समूह तरवर कीनो। अर्थात जितने भी युद्धों का उन्होंने वर्णन किया है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि चामंड राय के साथ मैंने जंगलियों को भी हराया था, और बभर वास के मन बंड गुज्जर को भी निकाल कर बाहर किया था। अर्थात वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और क्या किया कि चौहान की सेन प्रिय वीर सेना, सैनिकों की सेना है, यानी कि भर विभर सेन चौहान, यानी चौहान की जो सेना है उसमें अत्यंत ही वीर हैं, वो भरे हुए हैं, यानी जो सेना है वो अनेक वीर सैनिकों से भरी हुई है। गौरी दल कितक गिना, यानी वो गौरी दल को, मोहम्मद गौरी हैं, उनको कहाँ तक गिनता है, यानी उनको कुछ भी नहीं मानते हैं। इतने वीर सैनिक हैं उनकी सेना में। जाने की
भीमकारु सुवरजर समूह तरवर कीनो। अर्थात आगे बताते हैं कि गौरी की सेना को भी तुम क्या समझते हो, यानी गौरी की सेना से हमारी जो सेना है वो बहुत ताकतवर है। और जाने की भीमकारु यानी योद्धा हैं वो भीम कौरव को अनेक जड़ों वाले एक वृक्ष के समूह तरवर, तरवर होता है वृक्ष, एक वृक्ष के सदृश जानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार हम पूरे छंद में, यह कवित्त छंद है और इस पूरे छंद में ये बताया गया है कि हमने इससे पहले भी अनेक युद्ध लड़े हैं और उनमें विजय हासिल की है तथा मोहम्मद गौरी की सेना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी सेना में यानी चौहान की सेना में अनेक वीर सैनिक हैं वो शामिल हैं। ठीक है, अगला देखते हैं छंद संख्या 26 और यह भी एक कवित्त है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तब कहे जैत पवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत, जुधु साही गोरी नरिंद लाहौर कोटगत, सबे सेन आपन्नो राज एक एकट सु कीजे, इष्ट भृत्य सगपन सुहित यानी वीर कागद लिपि दिज्जे, सामंत सामी इह मंत है अरुजु मत मंत चिते नृपति, धन रहे धर्म जस जोग है अरु दीप दीप्ति दिवलोकपति। अर्थात इसके बाद जब सभा में मंत्रणा चल रही थी तो जैत पवार यानी जैत पवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत यानी पृथ्वीराज को कहते हैं कि हे राजमत यानी पृथ्वीराज। तब कहे जैत पवार, कि जैत पवार कहते हैं कि ये युद्ध होना ही चाहिए क्योंकि हमारी सेना बहुत ताकतवर है। जुद शाही गौरी यानी उस गौरी के साथ युद्ध करना चाहिए। और नरिंद लाहौर कोटगत, और नरिंद को लाहौर की तरफ गत भेज देना चाहिए। सबे सैन आपन्नो राज एकट्ठू सु कीजे, यानी सारी जो सेना है वो एकत्रित होकर अपना अपना कार्य करेंगी। और इष्ट भृत्य सगपन सुहित वीर कागद लिशि। और आगे कहते हैं कि इष्ट भृत्य यानी जितने भी हमारे मित्र हैं, संगी हैं, सभी वीर जितने भी हैं उनको कागद लिशि दीजिए, यानी उनको भी पत्र लिखकर बुला लीजिए। यानी हमारी जो सेना है वो इधर उधर कहीं कहीं जो फैली हुई है या तैनात है उन सभी को आप पत्र लिखकर, कागद लिशि दीजिए का अर्थ है पत्र लिखकर एकत्रित, एकठू मतलब एकत्रित सु कीजिए, कर लीजिए। सामंत सामी इह मंतम है अरुजु मत चित्ते नृपति। इस प्रकार जो जैत पवार थे वो आगे क्या कहते हैं कि सामंत सामी इह मंतम है, कि सामंतों के भी सामी यानी स्वामी ये हमारा मत है। अर्जु मंतम चिते नृपति, और इससे आगे आप देख लीजिए क्योंकि धन रहे ध्रम जस जोग है, यानी सबसे बड़ा जो धन है वो यश रूपी धन है, वो सबसे बड़ा धन होता है। दीप दीप्ति दिवलोकपति, तथा अंत में कहते हैं कि दीप दीप्ति दिवलोकपति, यानी कि सबसे बड़ा जो धन है वो यश की प्राप्ति करना ही है। इस प्रकार हे नृपति यानी राजा, आप दीप दीप्ति यानी दिए के समान, यानी अलौकिक रूप से आपकी कीर्ति है वो चारों दिशाओं में फैले। जिस प्रकार दिवलोकपति यानी देवताओं के लोक यानी और उनके जो पति हैं इंद्र, यानी आपकी जो कीर्ति है वो
इंद्र के समान चारों दिशाओं में फैले, यही हम कामना करते हैं। अगला छंद देखते हैं, छंद संख्या 27। ये भी एक कवित्त है। बह बह कही रघुवंश रामम हक्कारी स उठ्यो, सुनो सब सामंत साही आए बल छुट्यो। इस छंद में क्या कह रहे हैं कि बह बह कही रघुवंश राम हक्कारी से उठ्यो, यानी इस प्रकार कहकर रघुवंशी जो राम था वो हक्कारी से उठ्यो, यानी गर्जना के साथ उठ खड़े हुए। सुनो सब्बे सामंत साही आए बल छुट्यो, कि हे सामंतो सभी एकत्रित होकर चलो उस गोरी की सेना को परास्त करते हैं। यानी कि इस प्रकार से प्रतीकों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि पृथ्वीराज को रघुवंशी राम के समान बताकर ये कहा गया है कि जिस प्रकार जब रघुवंश के सामने ऐसी स्थिति, राम के सामने ऐसी स्थिति आई थी तो वे एकदम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, यानी खड़े हो गए थे। उसी प्रकार आप भी सामंतों को आज्ञा दें। और क्या कहते हैं, गजरू सिंह सा पुरुष जहीं रुधे तह बुज्जे, यानी गज हाथी और सिंह के समान, यानी हाथी और सिंह जिस प्रकार कहीं फंस जाते हैं, यानी कहीं रुंधे यानी रोक लिए जाते हैं, तो वे अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार गज और हाथी के समान जो पुरुष किसी परिस्थिति में फंस जाता है और उस समय जो निर्णय लिया जाता है वही निर्णय आप भी लें। सम्मे असम्मे जानहि न, अब ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या यह समय है युद्ध करने का या नहीं है, क्योंकि गौरी की जो सेना है वो बिल्कुल हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई है, यानी बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गई है। इस समय आपको समय या असमय का चिंतन छोड़ देना चाहिए और सामंत मत जाने नहीं, मत गहे इक मरण को, यानी हम जो सामंती लोग हैं, सामंत लोग हैं, सेना के जितने भी वीर सैनिक हैं वो मरने से नहीं घबराते हैं। और सुल्तान सेन पहले बंध्यो फिर बंध्यो तो करण को, यानी कि हमें भी अब ऐसी स्थिति में निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि समयो असमयो जानि न लज्ज पंके आलुझे, यानी पंके होता है कीचड़ में, और समय असमय इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाली जो लज्जा है, ये एक लज्जापूर्ण कार्य है ये सोचना कि अब ये समय है या नहीं है, क्योंकि जब परिस्थिति बिल्कुल हमारे विपरीत है और अब हम ये मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या हम युद्ध करें या ना करें, तो ये एक लज्जा का विषय है और इसमें नहीं उलझना चाहिए। सुल्तान सेन पहले बंध्यो फिर बंध्यो, तो इस प्रकार अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सुल्तान सेन पहले बंध्यो, यानी सुल्तान ने तो अपनी सेना को पहले ही बांध लिया है और फिर बंध्यो तो करण को, अगर मैंने भी उनकी सेना को नहीं बांधा, यानी उनकी सेना को नहीं पकड़ा, तो मैं करण का पुत्र नहीं हूँ। इसके बाद हम अगला छंद देखते हैं। यह भी एक कवित है और छंद संख्या 28। रे गुज्जर गंवार राज लई मंत न होए, अर्थात रे गुज्जर अप मरे छिद्दे नृपति कौन कारज यह जोई, अर्थात अब यह नहीं बताया गया है कि ये पंक्तियां या ये कवित कौन कह रहा है, लेकिन संभावना है कि यहाँ पर वही बोल रहे हैं, कौन, जैत परमार। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि रे गुज्जर गंवार राज, यानी यहाँ पर ये गुज्जर और गांवर ये प्रयोग है, ये रघुवंशी राम के लिए प्रयुक्त हुआ है कि तुम
राज ले मंत न होए। राज लेने पर क्या मत हुआ? अप्पे यानी कि अप्पे मरे, आप मरे छिज्जे नृपति। ऐसी सलाह देने से क्या फ़ायदा होगा कि आप तो मरेंगे और साथ में नृपति कौन कारज यह जोई, और राजा को भी संकट में डालेंगे। सब सेवक चौहान देश भग्यो घर पिल्ले, यानी सभी जो चौहान के जो सैनिक हैं वो सभी दिशाओं में चले जाएंगे और घर पिल्ले यानी घर के अंदर, फिर पिल्ले का अर्थ है कि घर में फूट पड़ जाएगी। ठीक है, तब फिर क्या होगा, यानी इसके बाद कौन कारज यह जोई, इससे क्या फ़ायदा होगा? पक्षी काम कह कर स्वामी संग्राम इक्कल, पंडित भट्ट कवि गायन नृप सौदागर वारी हुआ, गजराज शीस शोभा भंवर कृण उड़ाऊ सब सोंभ लय। अर्थात पूरी जो सभा है उसमें फूट पड़ जाएगी। तो सबसे पहले हम अच्छे से मंत्रणा करते हैं, फिर ही हम युद्ध की तैयारी करेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि पंडित भट्ट पक्षी काम, यहाँ से देखेंगे पच्छिन कामम कह करे स्वामी, यानी ये सब होने के बाद, पच्छिन मतलब इसके बाद, काम कह कौन काम करेगा, स्वामी संग्राम इकल्ले, क्या स्वामी अकेले संग्राम में जाएंगे? क्योंकि पंडित भट्ट कवि, पंडित कवि और सौदागर वारी हुआ, उन सब को अगर भेज दिया जाएगा तो क्या अकेले स्वामी हमारे शोभा पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार गजराज शीश शोभा भंवर, यानी गजराज है वो सिर से, भंवरों को कानों के द्वारा, कर्ण का अर्थ है कर्ण उड़ाए, यानी कि कर्ण उड़ाए वह शोभा लय। क्या गजराज है वो शीश से भंवरों को उड़ाकर, यानी कानों को फड़फड़ाकर या कानों को हिलाकर भंवरों को उड़ा देता है, तो क्या वह शोभा पाता है? इसी प्रकार अगर राजा ने पंडित, कवि, गायक, सौदागर इन सभी को अपनी सभा से भेज दिया तो क्या उनका सम्मान होगा? यानी एक राजा इन सभी के रहते ही सभा में सम्मान पाता है। ठीक है, तो चलिए अगले छंद को देखते हैं। छंद संख्या 29, और ये एक दूहा है। देखिए 29, 30 और 31 ये तीनों ही छंद क्या हैं? दूहा छंद हैं। और इससे पहले हमने जो छंद किए थे वो कवित थे, यानी कि 25, 26, 27 और 28 इनके कवित के रूप में हमारे सामने आए थे। और ये है हमारा दूहा यानी दोहा छंद है। इसको पढ़ते हैं। परिशोरतन दंग मम अंग युद्ध सुरतानम, अब इह मंतम विचार्ये लरन मह परिवानम। इस प्रकार इस छंद में बताया गया है कि पृथ्वीराज सुरतानम यानी परिशोरतन दंग मम, यानी दो मतों के बीच में ऐसे मतभेद को देखकर, दंग का अर्थ है दो, जो हमारे विचारधारा कह लीजिए या दो मत हैं वो यहाँ पर सभा में प्रस्तुत किए गए। और इन दोनों मतों को अलग अलग विचारधारा को देखकर सुल्तान है वो क्या कहते हैं, अब इन मत विचारे लरन मरन परवानम, कि अब इन दोनों मतों पर विवाद बढ़ते देखकर पृथ्वीराज ने कहा कि तुम लोगों के मतभेद की बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ, और अब सामने सुल्तान से युद्ध है, यानी सामने अब सुल्तान खड़ा है और आप दोनों के मत हैं वो एक मत पर सहमत नहीं हो रहे हैं, और मैं आप दोनों लोगों से परेशान हूँ। इस प्रकार अब मत पर विचार मत करो और लड़ना मरना ही निश्चित है, यानी अब फैसला हो चुका है कि
अब इह मंतम विचारिए, अब केवल यही मंत्र यानी यही मत विचारिए कि या तो लड़ना है और फिर मरना है। ठीक है, तो इसके अलावा अब कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी की जो सेना है वो बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गई है। अगला देखते हैं। इस प्रकार गज्जन सिंह पृथ्वीराज के ही, अर्थात गज्जन सिंह यानी कि गर्जना करते हुए, सिंह के समान गर्जना करते हुए पृथ्वीराज के दृश्य ही परवानम बज्जी शस्त्र षड्रे चहुआन सुल्तान, यानी अब सेना है वो युद्ध की तैयारी में लग गई है और गर्जना करते हुए जो सुल्तान है वो कहते हैं कि बज्जी यानी घोड़ों को, यानी घोड़ों के ऊपर अब पृथ्वीराज का यह सिंह गर्जन सुनकर यह बात निश्चित हो गई। सिंह गर्जना सुनकर, पृथ्वीराज की सिंह गर्जना को सुनकर यह बात निश्चित हो गई कि चौहान सुल्तान के विरुद्ध घोड़ों को, यानी अपने घोड़ों के जिरह बख्तर खड़खड़ाए यानी कसवा रहे हैं। जिरह बख्तर होते हैं बज्जी शस्त्र षड्रे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी चल रही है और ये हमारा छंद संख्या 29 और ये छंद संख्या 30। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।